इंडिया टीवी से इंस्पिरेशन भी मिलती है और इंडिया टीवी से इंफॉर्मेशन भी मिलती है। स्वामी जी, आपने भी देखा ही होगा हमारा कल का वो ग्रैंड शो इंडिया टीवी पर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हेडलाइंस बन गया है। रजत जी के साथ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर बात की। आखिर पाकिस्तान में मोदी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? पाकिस्तानियों की जुबान पर मोदी मोदी ये नाम क्यों चल रहा है? विरोधी लगातार पाकिस्तान के एटम बम की बात करते हैं और मोदी ने पाकिस्तान के एटम बम पर क्या कहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा। पूरा इंटरव्यू देखिए सुबह 10 बजे एक झलक। लेकिन मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, कल सुबह 10 बजे तक का इंतजार तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक झलक आपको अभी दिखा देती हूँ। वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। कुछ सवाल और उनके जवाब इतिहास बन जाते हैं। स्वामी जी, ये पूरा कार्यक्रम जो है कल दिन भर ट्रेंड करता रहा, आपने भी देखा ही होगा। अरे इसमें तो रजत जी ने एक राजनीतिक रूप से और वैश्विक रूप से कीर्तिमान बना दिया। देखो, प्रश्न पूछने वाला रजत शर्मा जी जैसा एक शिखर पत्रकार हो और उत्तर देने वाला देश और दुनिया का एक शिखर राजनेता हो, तो फिर तो बात बहुत दूर तक जाती है ना। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई नेता नहीं और हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी जैसा कोई पत्रकार नहीं है। उन्होंने पत्रकारिता धर्म को पूरी प्रामाणिकता से जिया और नरेंद्र मोदी जी ने राजधर्म को प्रामाणिकता से जिया है। और एक एक प्रश्न, उसकी गहराई और उत्तर भी उतना ही बुलंद। तो ये तो अप्रतिम है। मैं तो चाहूँगा सब देखें और इससे बहुत सारे हमारे मन के संशय, हमारी राजनीतिक भ्रांतियाँ भी मिटती हैं। और बहुत उथल पुथल है लोगों के दिल में कि अब 4 जून को क्या होगा, तो मुझे लगता है उससे भी थोड़ी शांति मिल जाएगी लोगों को। बहुत तरह से शेयर मार्केट से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, सोशल और रिलीजियस सेक्टर में उथल पुथल मची हुई है। रजत जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी की बातचीत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभिनंदन है। और स्वामी जी, आँखों को ठंडक भी मिलती है और इसीलिए आज हमने आँखों की ठंडक का ये कार्यक्रम भी रखा है। आँखों की, स्वामी जी, कुछ और दिक्कतों की बात भी कर लेते हैं। बच्चों में स्क्विंट आई की समस्या भी माँ बाप को बहुत परेशान करती है स्वामी जी, तो इसका कोई इलाज है? जो बच्चे, जिसे आमतौर से भेंगा कहते हैं, तो इसका क्या इलाज है स्वामी जी? हाँ, भेंगापन, आँखों, जो ये आँखों का आता है उसके लिए एक ये आँखों का एक्यूप्रेशर का पॉइंट अनुलोम विलोम के साथ ना, ये इधर आओ बाबू। हाँ, इसने अपने आँखों को बहुत अच्छा कर लिया है। आप भी आँखों का ना ऐसे नीचे देखो, फिर दाईं ओर घुमाओ आँखों को, फिर ऊपर की ओर, फिर बाईं ओर। आँखों की एक्सरसाइज बड़ी ज़ोरदार होती है। ऐसे ऐसे गोल गोल आँखों को घुमाना, ये बड़ी काम आती है। फिर जो स्किन आइज होती है वो भी इससे अच्छी होती है। और फिर जो लेजी आई होती है ना, उस आँख को काम में लेते हैं। कुछ लोग जैसे तन से प्रमादी हो जाते हैं, कुछ मन से प्रमादी हो जाते हैं, किसी की आंखें प्रमादी हो जाती हैं, किसी का दिमाग प्रमादी हो जाता है। तो दिमाग का प्रमाद तो खूब पढ़ाई करवा करके दूर करते हैं। आँखों का प्रमाद, आँखों को ऐसे गोल गोल घुमा के, यह है तो छोटी सी एक्सरसाइज, कभी भी की जा सकती है, लेकिन मैंने देखा इसके प्रति लोग सजग नहीं होते। तो ये एक तो ये आँखों को गोल गोल घुमाना, दूसरा जैसे हमारे बाबा जी बैठे हुए लगातार त्राटक कर रहे हैं, ये त्राटक भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। और ऐसे आँख बंद करके भी राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव भगवान भगवती का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान जो है वो
जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। अच्छा स्वामी जी देखिए, ये स्क्वीन आइज जो है बच्चों में बचपन से होती है और डॉक्टर्स बताते हैं कि मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होती है। दूसरा विषय आपने खुद शामिल कर लिया, लेजी आई वाला। ये लेजी आई क्या बचपन में होता है या बड़े होने के बाद भी हो सकता है, और क्या वजह होती है लेजी आई जैसी प्रॉब्लम की शुरुआत की? लेजी आई ज़्यादातर बचपन में ही होता है, और लेजी आई का कारण कई बार आँखों में जो है कोई ऐसी छोटा सा कोई अवरोध आ जाता है, वातिक, पैतिक या कफज। तो वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस बिगड़ने से कई बार जब बच्चा पैदा हो रहा था उस समय कोई प्रेशर पड़ जाता है माथे पर, आँखों पर, उससे, या कई बार बचपन में खाने पीने की चीज़ों का बड़ा ज़्यादा असर होता है। वैसे तो आहार और विचार का असर बहुत गहरा होता है हमारी ज़िंदगी पर, लेकिन बचपन में ज़्यादा गहरा होता है। तो किसी भी कारण से डिलीवरी के समय बच्चे को बचपन में खाने पीने की चीज़ों के समय या वात पित्त कफ त्रिदोष आदि बिगड़ने से किसी भी वजह से लेजी आई हुई है, तो ये उपाय जो बताए हैं अनुलोम विलोम के, शीर्षासन, सर्वांग आसन के, और आई ग्रिट इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो एक तो आई ग्रिट का सेवन करें, और फिर ये महा त्रिफला घृत, ये छोटे बच्चों को तो 5 से 10 बूंद, थोड़े 8-10 साल के बच्चे हो गए हैं तो 1 चम्मच, और बड़े हैं तो 2 चम्मच तक सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। फिर इससे लेजी आई की प्रॉब्लम, जल नीति सूत्र नीति बाद में 10-12 साल के बच्चे करना सीख जाते हैं। तो जल नीति सूत्र नीति इसमें अप्रतिम लाभ करती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये लेजी आई के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, मोतियाबिंद ये एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज़्यादा आंखों के लिए इस्तेमाल होता है, और पहले ये माना जाता था कि बड़े बुजुर्गों को ये परेशानी होती है, लेकिन इस मोतियाबिंद ने खुद को अभ्यास कर करके बड़ा एडवांस कर लिया है, और अब ये परेशानी नौजवानों तक आ गई है। नई युवा पीढ़ी को भी ये परेशानी हो रही है। तो मोतियाबिंद क्यों हो रहा है नौजवानों को, और इससे बचने का क्या कोई उपाय है, सिवाय ऑपरेशन के कोई रास्ता है क्या? आसन करो बेटा। देखो, 2 तरह का मोतियाबिंद होता है, एक सफ़ेद मोतिया, एक काला मोतिया। हमने एनिमल ट्रायल किया अभी। आई ग्रिड जो अभी मैं बता रहा था, ये आई ग्रिड वटी खिलाई और आई ग्रिड ड्रॉप डाली जीवों को, चूहों के ऊपर प्रयोग किया था, और कैटरेक्ट ठीक हो गया। ये बड़ी बात है। कैटरेक्ट के मेरे पास कितने एग्जाम्पल मैंने इंडिया टीवी पर भी दिखाए थे। तो आई ग्रिड ड्रॉप डालना, आई ग्रिड वटी खाना, इससे तो कैटरेक्ट। बड़ी उम्र में ये प्रॉब्लम हो जाए तो दृष्टि, आज दृष्टि का फार्मूलेशन मैं शुरू से ही बता रहा था, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। ये सफ़ेद प्याज, नींबू और अदरक का छिलका उतार के, पानी नहीं टच करना, इसको अच्छे से मिक्सी में क्रश कर लेते हैं। बराबर मात्रा में इनका रस ले लिया, मान लीजिए जी 1-1 चम्मच ये रस है, तो इसमें 3 चम्मच फिर प्योर हनी मिला देते हैं, उसको डालते हैं। इसको बोलते हैं हम दृष्टि। ये कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों में बराबर काम करती है।